दलवीर वैद्य जी ने आपकी नाड़ी देख के बता दिया था? हाँ, नाड़ी के नाखून देख के बता दिया। अच्छा। बोले आगे बाद में करूंगा, पहले ना ठीक कर तेरा लीवर। अच्छा। लीवर कर दिया ना, 15 दिन में मेरा लीवर ठीक हो गया था। अच्छा। हाँ, और दवाई लेते चौथे दिन मेरा आराम पड़ गया। अच्छा जी। चौथी खुराक में महसूस हो गया हाँ आराम है, और रोटी बुढ़िया पेट भर का खाने लग गया, सारे काम होने लगे। पता लग रहा है ना। वहाँ जो 6 महीने में आराम नहीं होया, वो यहाँ 15 दिन में हो गया। जो यूट्यूब पे बताया था ना, तो 200% खरी चीज पाई। अच्छा। भी हाथ के अंदर जख्म हो जाते हैं, मुंह में भी जख्म हो जाते हैं, अगर वो लंबा टाइम चल जाते हैं तो एक वो कैंसर टाइप बन जाता है। बेफिक्र होके रहिए, आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा। 15 लेडीज की सफेद पर्दर जिसको बोलते हैं, उसका इलाज है बवासीर है, पथरी है। देखो भाई, जो गाल ब्लैडर की पथरी उसमें यानी पित्त की पथरी, पित्त की पथरी में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बाकी गुर्दे की पथरी तो बहुत जल्दी निकल जाती है, चाहे कितने बवासीर कैसी हो, कितना कुछ हो, नजला कैसा भी हो। तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं लाडवा गांव में। बूढ़े और बुजुर्ग वैद्य 3 पीढ़ियों से लगातार काम कर रहे हैं। वैद्य कहें, डॉक्टर कहें, दलवीर सिंह जी लाडवा के पास। और भाई आपको पता है कि नाड़िया वैद्य बहुत कम बचे हैं दुनिया में, बहुत ही कम। जो पुराने नाड़िया वैद्य, उन्हीं पुराने नाड़िया वैद्य में से 70 साल के करीब उम्र है इनकी। और भाई हमारे आसपास क्षेत्र में तो यही बचे हुए हैं, और बहुत ही जाने पहचाने लोगों के, और नाड़ी पे उंगली रखते ही बता देते हैं कि आपको बीमारी क्या है। और बिल्कुल देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कूट के घर से दवाइयां देते हैं, और बहुत से रोगों की दवाई ऐसी थे और लोग धड़ाधड़ ठीक होते हैं। ऐसी जनता कहती है। आज भी सुबह सुबह का टाइम है, 2-3 मरीज जो हैं इनसे दवाई ले गए थे, पहले वो आए हुए, उनसे मैं एक बार बातें करवा देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से बात कराऊंगा। बैठे हमारे पास ही। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से भाई साहब आप? मैं जी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सैदपुर विलेज है। अच्छा, सैदपुर से? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पहली बार आए कि दूसरी बार? दूसरी बार आया। क्या समस्या भाई साहब आपको? समस्या जी लीवर खत्म है। अच्छा। और जो ILBS है लीवर का, एशिया में टॉप हॉस्पिटल, वहां से इलाज चल रहा था मेरा। 6 महीने में आराम नहीं होया, वो यहाँ 15 दिन में हो गया। नाड़ी भी नहीं देखी थी जी मेरी तो। यो मेरा चाचा है प्रेम। अच्छा। यो बोले बोलना बसी डालना है, नाड़ी देख के देगा। मेरी नाड़ी देखने से पहले बताया जी, 2 ये दरीना किताब बनी मेरी, वह सारी किताब डॉक्टर साहब ने। मरने थे जी के। अच्छा। हाँ, मरने थे हम। हरिद्वार बाबा रामदेव तो 35,000 रुपये लगा गया हूँ। अच्छा। वहां भी इतना नहीं पड़ा। उड़े मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। आप ही मंडरे थे बताना, दूसरे भाई यूट्यूब पे देखा था। उड़े के मैंने फैसला कर लिया मैं लाडवा जाऊंगा। अच्छा। तो उड़े तो आया, आने के बाद में मैंने नंबर लिया इनका। उड़े के मिस कॉल मारी थी मैंने, डॉक्टर सूरज ने बैक कॉल मारी, बोले तो मन पूछा, बोले नौकाने मजे आए बीमारी, बोले आ जा भाई बिल्कुल फिट कर देंगे। हाँ। आपका नाम क्या है सर? है? नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम। गांव सैदपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा। जी जी। हाँ। तो आपको भी ये लीवर की प्रॉब्लम थी? मेरे को तो लीवर की प्रॉब्लम थी, और नस की ब्लॉकेज भी बहुत ज्यादा है। हजमा भी मेरा कति खराब होया पड़ा था, लीवर बैठा पड़ा था, हजमा कति खराब हो रहा था, जठार कम नहीं करे थी। खाया पिया शाम था शाम न 5 बजे उल्टी आग पड़ गया थी, न तो खानी थी जिन पिट का लो क्या जो भी था, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सब लोग कहते पागल हो रहे हैं। हॉस्पिटल में गया, मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, इंदिरा हॉस्पिटल में नौकरी करी मैंने 40 साल। अच्छा जी। हाँ, वहां से आने के बाद में मेरा कार्ड, बड़ा कैशलेस कार्ड है मेरे पास में, कहीं भी हॉस्पिटल में लौट जाऊं सारी दवाई फ्री है। मैं उसका इलाज कराने गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिल्ली का मेट्रो हॉस्पिटल था, उड़े ले गया, उन्हें दाखिल कर लिया, सारी जांचें कर ली, इतना ये खराब, लीवर खराब, टीबी भी हो गई, पेट में भी हो गई है, ये भी बीमार। 5 लाख का बिल बना दिया उन्होंने।
5 लाख का बाद में कोई आराम नहीं लगा, हजमा खराब हो गया, किडनी में फर्क पड़ गया, और अंग्रेजी दवाई से किडनी में फर्क पड़ गया, और मेरी हालत होगी खराब, लैट्रिन आवे नहीं, और 2-2 दिन लैट्रिन नहीं आवे तो इतनी सख्त आवे कि हालत मरण का राग लिकड़े को ना बाहर अनिमा बना बाहर ना लिकड़े इतनी सख्त। मैं साबत रात परेशान, सारा दिन गैस बन के दिमाग में चढ़ जाए, आंखें आगे अंधेरा लग गया, सर्वाइकल बन गया गैस की वजह से। मेरी हालत इतनी खराब थी, मैं किसी को सबने तो चक्कर मांडा, मेरे भाई भी डॉक्टर, सब डॉक्टर बदा चक्कर मांडा लाग रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता, ना जाऊंगा मदाड़ी चले आऊंगा, 8 दिन मेरे भड़का रहे हुए भी। हाँ, हाथा में खून पड़ रहा, देखो लाल हो गए, लाल हो गए, और ये पेट राड़ था कि था आड़े, इतना नो था कि हालत खराब, सारे कपड़े ये ना टाइट हो रहे थे, सब ढीले होने लग रहे हैं, और मतलब 1.5 महीना हुआ, हमने 45 दिन हुए हैं। हाँ, 45 दिन में मैं ओके लिया हूँ, और ये तो जो और बीमारी मेरे वो करानी पहले ये थे करा पाचे। लीवर ठीक हो गया ना आपका, तो न्यू सोच लो 90% बीमारी तो कुदरती ठीक हो जाएगी। सही कह रहे हैं, मैं लीवर तो 85% खराब बताऊं थे, ये बहुत ज्यादा ठीक हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं, ऐसी मैंने कोई दवाई नहीं छोड़ी, और ना मैंने को मनाई थी जो ना खाई, ये भी तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे होगा कि इतनी साल पुरानी बीमारी है। ताजुब हूँ, देश में इतना गजब काम करके कहानी क्या है, ये अपने घर में कूट के बनाओ है। बिल्कुल, क्या बात है, और असलियत तो यह है जी, मतलब कई नकली है, मेरे वर्गे छोटे छोटे बैठे दुकान खोली, उन्हें को मेरा कुर्सी दी क्या मिलाई, मैं को हूँ, मैं इतना आराम पड़ रहा है, मेरे चांदना आ रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब का इतना आभारी हूँ, बबू जी इतना, और लोग कितने दिन और लगेंगे, मरना चाहिए 6 साल लग जाओ, मरना 16 साल का होना है। तो आप ये बताइए सर कि यहाँ की दवाई से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं को 100% आराम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। लीवर ट्रांसप्लांट की कह दी थी मन्नत है, माँ जी ना ठीक होता ट्रांसप्लांट कर दो, एक मिनट सर, माँ जी लीवर ट्रांसप्लांट कर दो, फिर वे बोले 2-1 महीने देख लें, फिर 2 महीने दौरान वैद्य से मुलाकात होगी, तो अब आपको आराम ही मेरा उम्मीद है, मैं जीत कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जी ट्रांसप्लांट की कह दी थी, चलो अब आपको आराम है, काफी आराम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखिए, ये जो चीजें है ना, हम जनता से पूछ के पूरी तसल्ली करके हर मरीज से पूछते हैं जो भी होता है, और ये जो भाई बैठे हैं ना, ये बुजुर्गवार बैठे, खुद डॉक्टर होते हुए, यानी कि हॉस्पिटल में नौकरी करी है 40 साल, इनको सब कुछ मालूम है, कोई बावड़ा नहीं है। कोई सोचते हो अब कोई किसी ने बुला होगा या वीडियो डालना आ गया ना, कोई पागल नहीं दुनिया में, हर किसी को पता है कौन कैसा है, और एक बार यदि आराम नहीं हुआ तो दोबारा उस दुनिया ने तो और जान दे और न खुद जा। लेकिन ये 50 साल से लगभग 45-50 साल से लगातार 45 साल से आयुर्वेदिक ये कर रहे हैं, बचपन से ही लगा लो इनको, और इनके पिताजी दादाजी यानी 2-3 पीढ़ियों से लगातार करते आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 पीढ़ियां का जो अनुभव है उसमें कोई कमी हो, क्योंकि पहले तो भाई डॉक्टर तो ही बने हैं सारे, और किस तरह बने हैं ये आप लोगों ने बेरा है। डॉक्टर और वैद्य में यही फर्क है कि वैद्य जो है घरेलू नुस्खों से सस्ते और बढ़िया, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो चीजें देते हैं, और बस खाने पीने के परहेज से आदमी ठीक हो जाता है। ऐसे इक्का दुक्का रह रहे हैं, है नहीं, बाकी है मैं बता रहा। तो मैं बात करवाता हूँ वैद्य दलवीर सिंह जी से। आप तो भाई फिलहाल हम बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे और जाने माने वैद्य दलवीर सिंह लाडवा। लाडवा हिसार से तोसाम रोड पे पहला एक गांव आता है डाबड़ा। डाबड़ा से जो आधार हॉस्पिटल है ना, उससे निकलते ही बाई साइड रोड फटता है, सीधा लाडवा गांव में आता है। लाडवा के किसी से भी पूछ लो आप, आरओ प्लांट पानी का जो कैंपर भरे अगर वो आरओ प्लांट के पास वाला मकान है वैद्य दलवीर सिंह लाडवा, किसी से पूछो सारी दुनिया जाना है, तो विराजमान है। और भाई आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तो जो भाइयों ने बात कराई है कि लीवर
ऐसी चीज है, लीवर से ही हजारों बीमारियां पैदा होती है। लीवर ठीक रहे तो हम हजारों बीमारियों से बच सकते हैं। एक ही पॉइंट है सीधा इसका, दवा बीमारियां तो बचना है तो लीवर ठीक रखो, और बीमारी दवाई खाई जानी है तो लीवर ने संभालो ना, बस इतनी बात है। तो वैद्य जी प्रणाम, नमस्कार। राम राम भाई। लोक प्रचार प्रसार हरियाणा देखने वाले सभी बहन भाइयों को वैद्य दलवीर सिंह का राम राम। सभी खुश रहें, मस्त रहें, जी। स्वस्थ रहें। तो वैद्य जी, जैसे भाइया ने बताई, इतनी पुराने पुराने लीवर, किडनी, इतनी बीमारियां, और बल्कि ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई, ऑपरेशन तक की नौबत। ये तो हमारे बुजुर्गों का जो आविष्कार लगा लो या उनका अध्ययन लगा लो, जो ग्रंथों से निकाल के उन्होंने ऐसी मेडिसिन तैयार की जो हमें दी, और हम जो है ना आप जैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सब उनका आशीर्वाद है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है भाई। बिल्कुल। ऐसे ऐसे केस, 4 केस सिरसा के भी हैं जो बहुत जानी मानी हस्ती हैं, जो वो परसों आ लिए, तो वो भी बहुत स्वस्थ हुए हैं, जो पीजीआई के लिए रेफर कर दिए गए थे। तो भाई, जिन भाइयों को मैं तो ये कहूंगा लीवर की समस्या है तो शीघ्र संपर्क करें जी, और अपने पैसे से की बर्बादी से भी बचें, शरीर की बर्बादी से भी बचें जी। तो भाई देखो, लीवर की ये पुड़िया, ये देख लो आप, को बोरी भर की देने ना, को लिफाफा भर की दवाई देने, 15 दिन की दवाई चाहिए, एक एक पुड़िया खानी है, और एक या पीने की शीशी, कुछ है कौन देंदे नहीं सोचते हो। लेकिन इनके अंदर एक पुड़िया में भाई, छोटी सी पुड़िया में के बिरा 50 ग्राम सोना भी उसका है, कितनी कीमत है उसका है। तो इस पुड़िया के अंदर जो डालते हैं ना, वो चीज कीमती है। रिजल्ट आपके सामने है जी। ये बुजुर्ग क्या झूठ बोल रहे हैं, वो भाई क्या झूठ बोल रहा है। नहीं, देखो ऐसे बताया भी जाता है, मेरे को समस्या में ठीक हो गया तो मैं कहूंगा भाई मैं तो यह समस्या मेरी उस वैद्य से या उस डॉक्टर से ठीक हुई, बताते हैं लोग। ऐसे ही देखते हैं कि यार इसकी इतनी बीमारी थी, यार ठीक होगी तो मेरे लिए तो कुछ भी को नहीं, ऐसे सोच के जाते हैं। दूसरी, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं लीवर को छोड़ के, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनका आप लोगों को भाई झटके के लिए इलाज है? ऐसा वीर जी, जो कोलाइसिस बोलते हैं, जिसको आंत के अंदर जख्म, जो बुरी हालत होती है, IVF भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना भाई। आंत की दवाई में ऐसा नहीं कि उसके अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं कहता मैं, 20% आपको आराम जरूर मिलेगा जी। एक काला पीलिया लीवर तो ही बने हो, लीवर से बनता है। वो जो लीवर ज्यादा खराब हो जाएगा वो C टाइप में चला जाए, उसमें बोलते हैं यानी हेपेटाइटिस C, कैंसर टाइप। अच्छा, ठीक है ना, उसमें काला पीलिया बोलते हैं भाई। अच्छा। पीलिया लीवर खराब हो गया तो पीलिया खून बनना बंद हो गया हो तो फिर समझो नहीं, पाचन क्रिया खत्म होगी, पचेगा नहीं, खाएंगे वो उल्टा गिर देंगे, गैस बननी शुरू हो जाएगी, दिमाग में टेंशन बननी शुरू हो जाएगी, हाथ पैरों में सड़प चलनी शुरू हो जाएगी, यानी नींद कम आनी शुरू हो जाएगी भाई। ठीक। एक वैद्य जी, जैसे पथरी, कोई नजला, कोई समा दमा, सांस का रोग, ऐसा है दब दमा दम के साथ जाता है। मैं झूठ बोल दूं गलत है, दमा रुक जाएगा नहीं, समन होगा उसका, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो परहेज से रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि ये सांस की पाई बदली को नहीं, उसमें जमाव होते है, परहेज रवा को नहीं। गरम ठंडा खाते ही फिर भी वो हो जाता है। जगह जगह अपना ये काला बादशाह हुआ, जगह जगह मिलते है, उसका काढ़ा भी करके पत्तियां का हमें पीवांगे नहीं, उससे भी अपना सांस की क्रिया में बहुत ज्यादा आराम आएगा। क्या बात है भाई, घर की दवाई बता दी। ये है भाई, पेट की बीमारी खातर अमलतास जगह जगह पड़े है। लो भाई नु पूछो तो अमलतास की सा ये फड़ी इसी हो, इसने अमलतास बोल रहे हैं। इसकी जो 5-6 कली सी निकाल के अगर हम कम से कम या किसी गिलास में पानी डाल के न इसको भिगो के छोड़ दें, घंटे 2 घंटे बाद उस पानी को हम पिए तो कब्ज भी नहीं रहेगी, और पेट की बहुत ज्यादा बीमारियां ये खत्म करता है। पहले बुजुर्ग जो माता बहन होती थी वो हरड़, जायफल और इसको रगड़ के दिया करती बच्चों को। इसका देने का कारण था कि कब्जी ना रहे और बच्चे की आंत ना फूले। साफ रहे। बहन भाइयों की आंत ज्यादा फूलती हो, इसका प्रयोग जरूर करें भाई। कोई पीछे कौन लगते इसके तो। हाँ, घनी मिल जाए तो
और लागोड़ी मिल जाओ पेड़ा का नहर पे बहुत लिया के घने तो घने यार कितने दे दें 50-60 रुपए किलो दे देंगे और तो इसका प्रयोग करो ये आम या 10-20 रुपया की आ जाएगी भाई, इतनी 10-1 रुपया की। बहुत अमृत है मेरे वीर, इसका प्रयोग करो आप। आपके पास जो जड़ी बूटी है उनका फायदा उठाओ। किडनी के लिए है जिसमें बड़ा गोखरू छोटा गोखरू, उसमें गोखरू कहते हैं, अपनी आम भाषा में कहते हैं बाखड़ी। बाखड़ी को भी कूट के पाउडर बना के अगर हम उसको जल को हम पीते हैं तो उससे भी हमारे को बहुत घना फायदा मिलता है। घनी सारी जड़ी बूटी जो हमारे आसपास हैं हम उनके जानकार नहीं है, बस कारण यही है। बिल्कुल पशुओं को पता है लेकिन हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है। पशु बाज की खागा। तो एक वैज दूसरी बात, ये ताकत के पाउडर बेचते हैं लोग बहुत भाई तो देखो, सुनो आप मेरी पहली बात सुनो, मैं के पूछना चाहूँ प्रश्न के पूछना चाहूँ मैं तो कोई तो नुका इससे नुकसान हो है भाई, बहुत सी दुनिया बेचे, मैं नहीं कहूँ नुकसान हो नहीं हो क्योंकि लोग लेते हैं और उसका रिजल्ट भी बताओ। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि भाई ये पाउडर में के मिला दे, के नहीं मिला हुआ। आपके पास जो चीज बनाओ उसने पंजीरी बोलो, वाह क्या चीज, वह भाई नेचुरल तरीके से बनी हुई है, गाय के घी से बनी हुई है, उसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी प्रकार का भी। पंजीरी जैसे पहले लेडीज खाया करती, घरा जमा की मानस भी खाया करते, गूंद पंजीरी बोले। गूंद पंजीरी अलग हो जाता है, गूंद अलग हो जाता है। उसके अंदर हम जड़ी बूटी डालते हैं भी, उससे जो है ना कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी प्रकार का। किसी मौसम में खाओ आप, गर्मी में खाओ सर्दी में खाओ, अच्छा वो उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। रही दूसरी, हम किसी की कोई आलोचना नहीं करते। नहीं आलोचना तो हम भी नहीं करते। नहीं है जो मान लिया पाउडर खाते हैं भी, ये क्या पता किस हड्डियों का बना होता क्या नहीं क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बैक मार जाता है तो किडनी जाम कर देता तो उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। एक साइड इफेक्ट उसका बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं। तो भाई वो तो अपने अपने खाने का तरीका अपना अपना जो कोई हो आप समझो, लेकिन हम नहीं कहते कि ये खाओ, आप नेचुरल तरीके से जो चीज बनी हो वो खाओ। आप घी दूध है, भगवान ने हमें सब कुछ यहाँ पृथ्वी पे दिया है इस सृष्टि में, तो उनका प्रयोग करो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके आप बताते हैं नाड़ी देख के और उनका इलाज भी करते हैं? लेडीज की सफेद पर्दर जिसको बोलते हैं उसका इलाज है, बवासीर है, पथरी है। देखो भाई जो गाल ब्लैडर की पथरी उसमें यानी पित्त की पथरी में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बाकी गुर्दे की पथरी तो बहुत जल्दी निकल जाती है, चाहे कितने बवासीर कैसी हो, अच्छा कितना कुछ हो, नजला कैसा भी हो, थोड़ा टाइम लग के ठीक होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवाई परिपूर्ण अपने हाथ से बनी हुई है, कोई भी मार्केट की दवाई हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये साफ कहते हैं मैं आगे बनाओ सारियान भाई सब कुछ, और एक बनाते हैं ये शिलाजीत वो सर्दियों में, लेकिन ये तो मौसम आ गया ठंड का, ये बात क्या बनेगी भाई शिलाजीत, ये मेरे पास अगर कोई भाइयों का 100 ग्राम दे दे तो नहीं है। अच्छा वो आगे बनाएंगे क्योंकि सीजन की चीजें होती है, वो सीजन में बनती, च्यवनप्राश, रसायन प्राश और ये शिलाजीत, वो अभी 2 महीने के बाद मिल पाएगी। जी तो भाई बहुत सी चीज है। और पुरुष लोग भी यदि आपके भी कोई गुप्त रोग या कोई किसी तरह की समस्या है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब भ्रम में नहीं रखते, ये साफ कहते हैं। मैंने सैकड़ों मरीज देख लिए, ये साफ कहते भाई यह चीज से तेरे मेरे ठीक होने तो कितने जा मेरे करवाओगा इतने दिन लगेंगे, तसल्ली करवाते हैं। और महंगी चीज नहीं, पहली बात तो यह ज्यादा महंगे नहीं। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर सप्ताह 500-700 की तो पर्ची काटते हैं, फिर ये वैद्य कम तो कम में देंगे तो नहीं तो कह तो दे हाँ उलाना तो दे दे, हाँ डॉक्टरों को तो उलाना भी नहीं दे सकते। अब किसी डॉक्टर को उलाना दिया हो किसी ने, अब तेरी गोली मेरे कौन लगी तू मेरे पीछे दे दे उल्टे तेरी दवाई को, और वैद्य ने कह जा आराम तो खोलियो आता है मेरे 5 सर पी लिए मेरे उल्टे दे दे, यानी कि सहन करने पड़ते हैं वे करे कि वो हटाना के दुखी हो रहे हो। हाँ लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कि सड़क छाप किसी वैद्य के पास नाम लिख दिया वैद्य चले जाएं। अनुभवी वैद्य से, आयुर्वेदिक कोई औषधि लेते हो तो अनुभवी वैद्य से ले, परहेज रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। आयुर्वेद हमारे भारत का एक 14वां रत्न है भाई। तो देखते रहिए लोक प्रसार,
जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम। सभी को राम राम भाई, देखने वाले लोक प्रचार देखने वाले सभी बहन भाइयों को वैद्य दलबीर सिंह जी की राम राम। जय श्री राम, जय बालाजी।